तो कैसे हो सब लोग। अब हम इस बार क्योंकि पेपर वगैरह आने वाले हैं सबके, तो इसलिए साइंस वगैरह पढ़ाने की सोचेंगे। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो साइंस को हम पढ़ेंगे इस तरीके से ताकि उसकी अप्लाइड नॉलेज को गेन किया जा सके। जैसे कि हमें डिफरेंट पेलोड्स वगैरह होते हैं सैटेलाइट्स के, तो उनकी डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, और उस टाइप के और मिशंस अराउंड द ग्लोब क्या क्या हैं और सब चीज़ें। ठीक है, तो मेनली सिलेबस को देखा जाए तो साइंस एंड टेक के किसी भी कंपटीशन वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपकी बुक्स वगैरह में जो होती हैं थ्योरी वाला पार्ट। टेक्नोलॉजी, आईटी, बायोटेक, स्पेस, डिफेंस, नैनोटेक एंड रोबोटिक्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फ्रेम्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। ये 3 चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान से और देख सकते हैं डिटेल। जनरल साइंस में अगर देखा जाए तो क्या होता है जनरल साइंस में, ये देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ाएंगे। फिजिक्स में है द बिग बैंग थ्योरी, किस तरीके से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था, इसकी जो थ्योरी दे रखी है द बिग बैंग वाली वो। क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बारे में बेसिक्स बताएंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाता है, पहले भी पूछे आ चुके हैं। फर्मियंस और बोसॉन्स, अभी जो पार्टिकल्स वगैरह की पार्टिकल एक्सेलरेटर वगैरह से जो पार्टिकल नए नए पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो रही है, उन सब की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उन सब से क्या क्या फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वो सब चीज़ें। 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, डार्क मैटर क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव मैटर क्या होता है, हिग्स बोसॉन क्या होता है, ये सब वही सब बेसिक पार्टिकल्स वगैरह हैं जो एक्चुअल में न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड हैं और इनसे फ़ायदा होने वाला है बहुत ज़्यादा फ्यूचर। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं, अभी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह में रहती हैं बहुत ज़्यादा, इन सब का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एफआरपी, कंपोजिट मटेरियल, उसके एग्जांपल वगैरह। केमिस्ट्री में देखा जाए तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स और बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सब पढ़ेंगे। बायोलॉजी में वायरल डिजीज़, माइक्रोब्स, सेल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, इन सब का किस तरीके से आपस में हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हमारे से क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सब चीज़ों के बारे में। विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ वगैरह, फैट, हेल्थी फैट, अनहेल्थी फैट, ह्यूमन डिजीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्केलेटल सिस्टम, डीएनए, आरएनए, माइटोसिस, मियोसिस वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम। इनमें से बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप बता दीजिए हमें भी कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद में आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आईटी सेक्टर में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, किस तरीके से मशीन्स को उनको इंटेलिजेंस वाली प्रॉपर्टी दी जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज़ है, आईओटी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ऑटोमेशन किस तरीके से किया जाता है। नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, साइबर वायरस किस किस तरीके के होते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं और वो हम पढ़ाएंगे भी वैसे भी डिटेल में। फिर आता है बायोटेक। बायोटेक में क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉप्स, जीन एडिटिंग कैसे की जाती है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो, जीएसएलवी, पीएसएलवी, ये सब चीज़ें। इनसैट, स्क्रीन जेट इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीज़, मार्स ऑर्बिटर, चंद्रयान 1 2, ये सब, इन सब की इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया और इंडिया फ्यूचर और इसके नेबरहुड कंट्रीज़ वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में। डिफेंस टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल, आईडीएक्स इनिशिएटिव क्या है, इंद्रधनुष एक्सरसाइज क्या चीज़ है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, नवाम्स 19, ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह, ये सब के बारे में बेसिक्स से लेकर जो जो चीज़ें पूछे आ सकती हैं उन सब की पूरी डिटेल स्टडी की जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर देखा जाए तो साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन SPR 1958, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी। इन सब के अंदर से आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, पहला किस टॉपिक के बारे में थोड़ी डिटेल में जानना चाहते हैं,
स्टार्टिंग में वो आप बता सकते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। थोड़ा और अगर देखा जाए तो इसमें ये चीज़ों पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जैसे बायोटेक है, इसमें बेसिक्स ऑफ सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, कोडॉन्स, एमिनो एसिड वगैरह ये सब चीज़ें, और जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह जो पहले ही बताया था, स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक कहाँ कहाँ पे होता है, कंप्यूटर आईटी में अभी जो आपको बताया था उसी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, इन सब के बारे में भी जो भी न्यूज़ में भी हैं और जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है इन सब के बारे में। 3D प्रिंटिंग कैसे की जाती है, क्या होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल, हाइपर लूप क्या होता है, किस तरीके से ट्रेंस को विदाउट फ्रिक्शन चलाया जा रहा है, 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ही बताया था, लाइट फिडेलिटी क्या होता है, जैसे वाईफाई होता है उसी तरीके से लाईफाई होता है, उसके बारे में बताएंगे पूरे डिटेल में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइंस वगैरह किस तरीके से काम करते हैं सब, बिग डाटा उसका एप्लीकेशंस जैसे डाटा माइनिंग वगैरह ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, स्पेस के बारे में, ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज़ बिल वगैरह ये सब जो भी आ रहे हैं, जो इंडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जो पहले ही बताई थी, इसमें पढ़ाया जाएगा। हेल्थ में वही सब चीज़ें, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, हेल्थ डिजीज़ वो सब पहले ही बताया था, हेल्थ, एंटी माइक्रोबियल, ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, क्यों होते हैं ये सब। डिफेंस टेक्नोलॉजी में, इंडियन डिफेंस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, एटम्स, न्यूक्लियर फ्यूज़न, फ्यूज़न रिएक्टर, अभी फ्यूज़न रिएक्टर बन रहा है सबसे बड़ा, उसके बारे में भी बताएंगे डिटेल में। अर्थ साइंस में क्या क्या आता है, पोलर साइंस, आर्कटिक, अंटार्कटिक, हिमालय वगैरह ये सब, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, डीप सी माइनिंग कैसे की जाती है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, सल्फाइड्स, कार्बन रिच फेरोमैग्नेट्स वगैरह ये सब किस तरीके से क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट वगैरह किए जाते हैं, इस सब के बारे में डिटेल डिस्कशन की जाएगी। अब आप हमें बता सकते हैं कि हम कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं पहले, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, प्लीज़।